नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 7.2। प्रश्न संख्या है हमारे पास 9। तो हमारे पास प्रश्न है बिंदुओं ए ऋण 2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि हमारे पास बिंदु है, ठीक है, हमारे पास बिंदु है ए और एक है बी। इस बिंदु को क्या करना है, जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग बनाने हैं। 1 2 3 और यह हो गया चौथा, ठीक है। 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो ए दे रखा है हमारे पास ऋण 2,2। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 y1। इसी प्रकार से हमारे पास बी दे रखा है बी 2,8। यह हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, ठीक है। अब हमारे पास ये तीन बिंदु हम मान लेते हैं P Q R। माना हम इनके निर्देशांक कुछ भी मान लेते हैं, सपोज इसका x3 y3 और इसका x4 और ये हो जाएगा y4 और इसी प्रकार से इसका x5 और ये हो जाएगा y5। अब हमने क्या करना है, इनके अनुपात निकालने हैं, ठीक है। पहले हम P के लिए निकालेंगे, यहाँ से यहाँ 1 तो ये 1 बन जाएगा। रेशियो यहाँ को कितने हैं, 1 2 3 तो ये आ जाए 1:3। इसी प्रकार से Q के लिए 1 2 तो 2 और यहाँ से 1 2 तो 2:2। इस R के लिए 1 2 3 3 और यहाँ से 1 तो 3:1, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया, अनुपात भी आ गए। तो अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जो हमें दे रखा है बिंदुओं ए ऋण 2,2 और बी 2,8 में, ठीक है। इनमें क्या है हमारे पास x1 हमारे पास कितना दे रखा है, ठीक है। ये x1 है, ये y1 और इसी प्रकार से ये x2 y2। तो x1 कितना आ गया, ऋण 2 और y1 हमारे पास क्या आ गया 2 और x2 हमारे पास कितना है 2 और y2 हमारे पास कितना है 8, ठीक है। ये इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस Q के लिए निकालेंगे, ठीक है। बिंदु Q के लिए, तो बिंदु Q के लिए हमारे पास क्या है, जो हमारे पास रेशियो आई m1 रेशियो m2 कितना आई है, कितनी आई थी 1:3, ठीक है। 1:3 तो इसके लिए हम निकालेंगे तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास x की जगह अब हमने कितना रख दिया था x3। तो हमारे पास यहाँ पर x3 कितना आ गया था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी प्रकार से यहाँ से आ गया y3 बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो अब हम इसमें मान रख देंगे। तो m1 हमारे पास 1 कितना था 1, x2 हमारे पास कितना आ गया 2 प्लस m2 हमारे पास कितना आ गया 3 गुणा x1 हमारे पास कितना आ गया ऋण 2 बट्टे m1 प्लस m2। m1 कितना है 1 और m2 कितना है 3 तो 1 3। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1 गुणा 2 बराबर 2 और ये 3 गुणा 2 बराबर 6, लेकिन चिन्ह क्या है ऋण, तो 2 ऋण 6 और ये कितना आएगा 1 3 बराबर 4। अब 2 ऋण 6 करेंगे हम, ठीक है। 2 ऋण 6 हम कर नहीं सकते, सपोज मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो 2 ऋण 6 हम कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम इसका उल्टा कर देंगे, कितना 6 ऋण 2, 6 ऋण 2 हमारे पास कितना आ गया 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब हम देखेंगे कि 2 बड़ा होता है या 6, ठीक है। तो 6 बड़ा होता है तो 6 के आगे कौन सा चिन्ह है ऋण, तो यहाँ पर क्या आ गया आंसर ऋण 4। तो ये आ गया ऋण 4/4 और ऋण 4/4 कितना होता है हमारे पास ऋण 1, ठीक है। ये इसके लिए आ गया। इसी प्रकार से y3 वाले को सॉल्व करेंगे। तो m1 कितना है हमारे पास 1, x2 कितना आ गया, सॉरी ये यहाँ पर y के लिए था तो y2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखना y2 और ये कितना आ गया y1। तो y2 कितना है हमारे पास 8 धन m2 कितना है 3, ठीक है। y1 कितना था 2 बट्टे m1 प्लस m2 मतलब 1 धन 3। तो ये आ गया 1 गुणा 8 बराबर 8 धन 3 गुणा 2 बराबर 6, 1 धन 3 बराबर 4। तो ये आया 8 धन 6 बराबर कितना होता है हमारे पास 14। तो 14/4 बराबर, ठीक है। किसके टेबल में जाते हैं दोनों, 2 के कितने जा 14 7 जा और ये कितने जा 2 जा। तो अब हमारे पास क्या आ गया
बिंदु किसके लिए निकाले थे हम? बिंदु P के लिए, ठीक है, बिंदु P के लिए, ठीक है, P के लिए था। तो बिंदु P के निर्देशांक, तो बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास कितना आ गया? ऋण 1, और यहाँ कितना आ गया? 7/2। तो बिंदु P के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए? ऋण 1, 7/2। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे? Q के लिए निकालेंगे, ठीक है, सेम ऐसी। फिर ऐसी किसके लिए निकालेंगे? हम R के लिए निकालेंगे। तो हम निकालते हैं हम इसके लिए बिंदु Q के लिए। तो बिंदु Q के लिए, तो बिंदु Q के लिए हमारे पास जो निर्देशांक थे, ठीक है, M1:M2 कितना आ गया था? 2:2। और हमारे पास Q के निर्देशांक कितने थे? क्या था वह? Q के निर्देशांक x4 और y4। तो x4 हमारे पास कितना आ गया? यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, M1x2 प्लस M2x1 बट्टे M1 प्लस M2। इसी प्रकार से y4 के लिए M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। M1 हमारे पास कितना आ गया? 2 गुणा x2 कितना था हमारे पास? इसको हम देखेंगे यहाँ से, ठीक है। तो ये रहा। तो x2 हमारे पास कितना था? 2। तो 2 गुणा 2 धन M2 कितना है? 2 गुणा x1 कितना है? ऋण 2 बट्टे M1 प्लस M2 मतलब 2 धन 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 गुणा 2 हमारे पास कितना होता है? 4, और 2 गुणा ऋण 2 हमारे पास कितना होता है? ऋण 4 बट्टे 2 धन 2 कितना होता है? 4। तो अब हम हमारे पास कितना आ गया? 4 ऋण 4 बराबर 0, 0 बट्टे 4 हमारे पास कितना होता है? 0, ठीक है। इसी प्रकार से हम इस y के लिए सॉल्व करेंगे। y, तो M1 हमारे पास कितना होता है? M1 कितना था? 2 गुणा y2 हमारे पास कितना है? 8 धन M2 कितने हैं? 2, y1 कितने हैं? 2 बट्टे M1 प्लस M2 मतलब 2 धन 2 बराबर 2 गुणा 8 कितना होता है हमारे पास? 16 धन 2 गुणा 2 हमारे पास कितना होता है? 4। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? 2 धन 2 बराबर 4। तो 16 धन 4 बराबर 20 बट्टे 4। तो 20 बट्टे 4 हमारे पास कितना होता है? 5, ठीक है, क्योंकि 4 के बारे में 20 कितने जा? 5। तो हमारे पास निर्देशांक क्या आ गए इसके? 0 और 5। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं बिंदु, किस बिंदु के लिए थे ये? बिंदु Q, ठीक है। तो बिंदु Q के निर्देशांक, तो बिंदु Q के निर्देशांक हमारे पास कितना आ गया? 0,5। तो इसी प्रकार से हम आगे लिखेंगे बिंदु कौन सा है? PQR, बिंदु R के लिए। बिंदु R के लिए हमारे पास जो हमारे इसके M1:M2 थे, ठीक है, यहाँ पर दिखा देना चाहता हूँ मैं आपको। M1:M2 कितना आ गया हमारे पास? 3:1। बिंदु R के लिए जो M1:M2 है वो कितना आ गया था हमारे पास? 3:1। तो 3:1 आ गया था। तो इसके लिए अब हम वही निकालेंगे, इसकी निर्देशांक क्या थे हमारे पास? x5, ठीक है। x5 बराबर हमारे पास कितना आ गया? कितना आ गया था? M1, वही विभाजन सूत्र लगाएंगे, M1x2 प्लस M2x1 बट्टे M1 प्लस M2। और यहाँ पर y5 के लिए कितना हो जाएगा? M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे। M1 कितना आ गया? 3। x2 हमारे पास कितना आ गया था? 2 धन M2 कितना आ गया? 1 गुणा x1 कितना आ गया हमारे पास? ऋण 2 बट्टे M1 प्लस M2 यानी कि 3 धन 1। इसको और आगे को सॉल्व करेंगे तो 3 गुणा 2 कितना आ गया? 6। 1 गुणा 2 बराबर ऋण 2 बट्टे 3 धन 1 बराबर 4। तो 6 ऋण 2 कितना आ गया? 4। तो 4 बट्टे 4 हमारे पास कितना होता है? 1। इसी प्रकार से y5 के लिए सॉल्व करेंगे तो M1 कितना आ गया था? 3 गुणा y2 हमारे पास कितना आ गया था? 8 धन M2 हमारे पास कितना आ गया? 1 गुणा y1 कितना आ गया था? 2 बट्टे M1 प्लस M2 3 धन 1 बराबर 3 गुणा 8 कितना होता है? 24। तो 3 गुणा 8 हमारे पास कितना होता है? 24 धन 1 गुणा 2 बराबर कितना होता है? 2 बट्टे 3 धन 1 बराबर 4। तो ये आ गया हमारे पास 26 बट्टे 4, ठीक है। तो 26 कितने जा? 2 के पहाड़े में 13, और ये कितने जा?
ठीक है, क्योंकि 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2। तो अब हमारे पास क्या आ गई, बिंदु आर के निर्देशांक। तो बिंदु आर के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गया, 1,13/2। ठीक है, तो हमारे पास ये तीनों निर्देशांक आ चुके हैं। ठीक है, आर के लिए हमारे पास क्या आ गया 1,13/2, और क्यू के लिए हमारे पास आ गया 0,5, और इसी प्रकार से पी के लिए हमारे पास क्या आ गया ऋण 1,7/2। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न जो है अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा लेंदी है, बट आई थिंक ईजी है। ठीक है, ईजी है और लेंदी भी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।